मुकेश बेटा, चले? हाँ माँ। झूठों का कोहरा जितना भी घना हो, सच को लपेटे में नहीं ले सकता। रूह कांप जाती है मेरी जब सोचता हूं कि पर्दाफाश होगा तब क्या होगा, हकीकत का सामना कैसे करूंगा। सच अंधा नहीं होता शीतल, ना ही सच्चा प्यार अंधा होता है। जो मुझे तुमसे है, सच्चे प्यार से बड़ी एक और सच्चाई है, और वो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मतलब हम दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। हकीकत को मान लेने में ही समझदारी है हरीश। मैं हकीकत को बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरे रास्ते में एक कांटा है। वो आदमी। बैठ बेटा। अस्मिता रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है एक बहुत बड़े होटल में। अच्छी खासी सैलरी है इसकी। पूजा और अंजलि मेरी 2 बेटियां। मुकेश ने दोनों की शादी करवाई, उन्हें सेटल किया। 15 साल पहले मुकेश के पापा चल बसे। तब से मुकेश ने ही उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान को संभाला और घर को भी। बहुत अच्छे बेटा। अभी भी इलेक्ट्रिक की दुकान ही संभालते हो? जी, मैंने वो दुकान बेच दी। वो इलेक्ट्रिक की दुकान मैं इसलिए चलाता था क्योंकि उस वक्त परिवार को संभालना था और घर भी चलाना था। लेकिन अभी मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट एजेंसी खोल रखी है, काफ़ी अच्छी चलती है और मेरा इंटरेस्ट भी उसी लाइन में है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे की लाइन, एक दूसरे की लाइफ और एक दूसरे के बारे में डिटेल में सब कुछ जान लेना चाहिए। साफ साफ, सच सच। सच मैला हो तो कोई उससे साफ साफ कैसे बोले? ना बोलूं तो क्या होगा, और मैला हो जाएगा। क्या करूं, बोलूं या ना बोलूं? रिश्तों में जब झूठ का कोहरा सच पर पर्दा डालता है, तब खतरे की आंधी उन रिश्तों को निशाना बनाती है। बड़ी बेरहम होती है ये आंधी, जो झूठ के कोहरे को चीरती जरूर है, लेकिन साथ ही साथ मासूम जिंदगियों को भी तबाह करती है। जब आंधी निकल जाती है, कोहरा हट जाता है, तब पुराना सच मायने नहीं रखता। एक नया सच लिखा जाता है, बेगुनाहों के खून से। शांति जी और मुकेश कभी भी इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर कहीं नहीं गए। इसीलिए जब दरवाजा खुला दिखा तब मुझे थोड़ा अजीब लगा।
रंगे हाथों पकड़े जाने का डर था हत्यारे को। सर हत्यारे ने हाथों के साथ साथ हथियार भी धोने की कोशिश की है। टेंशन इतनी बढ़ गई थी सर कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि अंदर जाकर खुद ही देख लूं कि माजरा क्या है, दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है। शांति जी, शांति जी, शांति जी, मुकेश। और जब अंदर गई तो ये भयंकर नजारा देखा। शांति जी, मुकेश, शांति जी, कहाँ हो आप लोग? पहले तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और जब चीख निकली तो रुकी ही नहीं। यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए और शायद इनमें से ही किसी ने आप लोगों को फोन किया। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा नजारा ना दिखाए। शांति जी की 2 बेटियां हैं, पूजा और अंजलि। दोनों को खबर कर दी है। तो यहाँ सिर्फ शांति जी और उनका बेटा मुकेश ही साथ में रहते थे? पिछले 1 साल से दोनों ही रहते थे, लेकिन उसके पहले 2 साल तीनों रहते थे और उससे पहले दोनों अकेले ही रहते थे। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रही हैं? मतलब 3 साल पहले मुकेश की शादी हुई थी। 2 साल तक उसकी बीवी थी साथ में, फिर पिछले साल उसकी मौत हो गई, मर गई वो। अस्मिता नाम था उसका। ये लीजिए चाय। कविता, जी? वो मुकेश और उसकी माँ का मर्डर हो गया। क्या? किलर शायद विक्टिम्स का कोई जान पहचान वाला था। हाँ सर, घर में जबरदस्ती घुसने कोई निशान नहीं है। शायद मुकेश और हत्यारे ने साथ बैठ के शराब पी और फिर मुकेश को चाकू से मार दिया गया। चाकू भी इसी घर का मालूम होता है सर। मुकेश की मां शांति सक्सेना की तकिए से सांसें रोकी गई, लेकिन इन दोनों में से कोई चिल्लाया नहीं। कहीं मारने वाला भी इस घर का ही तो नहीं है? अंजलि और पूजा, इस घर की बेटियों को बुलाओ, शायद कोई काम की बात बताएं। सर, मुकेश सक्सेना की मौत विंड पाइप के कटने से हुई, चाकू से काटी गई, और मां शांति सक्सेना की सांसें घोट दी गई, शायद उस पिलो से जो लाश के पास में मिला। डॉक्टर, ये कत्ल कब हुए होंगे? यही कोई लाशें मिलने से 12 घंटे पहले या उससे भी थोड़ा कम। मतलब कल रात को 16 सितंबर। और इस किचन नाइफ पर जो खून के धब्बे मिले थे वो मुकेश सक्सेना के ही हैं, और मुकेश के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। सर, मुकेश की दोनों बहनें अंजलि और पूजा आ गई। अकेली आई हैं? नहीं सर, अपने हस्बैंड्स के साथ आई हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दुश्मनी का केस है, जहां ये दोनों मर्डर्स बदला लेने के लिए किए गए थे। लेकिन क्या यही हकीकत थी, या ये उस कोहरे की कोई चाल थी जो इस केस की सच्चाई को बड़ी चालाकी से छुपा रहा था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों पर।
दुश्मनी? नहीं सर, मेरा भाई मुकेश एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, कभी किसी से कोई बैर नहीं। और मेरी माँ, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन अंजलि जी, जो कुछ भी हुआ है वो कुछ और ही कह रहा है। खूनी ने आपके भाई का गला काट दिया, आपकी माँ की सांसें घोट दी, और वो जबरदस्ती घर में नहीं घुसा, कोई जान पहचान वाला था। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि खूनी खून करने के इरादे से ही आया था। वो गुस्सा था आपके भाई और आपकी माँ पर। लेकिन सर, किसी को क्या गुस्सा हो सकता है? मेरा भाई एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी चलाता था और मेरी माँ, वो तो घर पर ही रहती थी, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। सर, अगर आप चाहे तो हमारे पड़ोसियों से पूछ लीजिए या हमारे रिश्तेदारों से। एक करीबी रिश्तेदार बहुत चुप सी हैं। क्यों पूजा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरे भैया के सास और ससुर। उनके बारे में क्या? हमने सुना है आपकी भाभी अस्मिता 1 साल पहले गुजर चुकी है। उसका इन मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना है? अस्मिता के माँ और पापा भैया से गुस्सा थे। क्यों? स्मिता, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है। लगता है हम सबके लिए कोई खुशखबरी है। क्या हुआ है डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा सकता है। कुछ टेस्ट करवाने होंगे, वो आप तुरंत करवा लीजिए। और अस्मिता बता रही थी कि कुछ अरसे से उसे वीकनेस भी है। हाँ, मुझसे भी कह रही थी। मैं कुछ टेस्ट लिख कर देती हूँ, आप उन्हें तुरंत करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि अस्मिता भाभी HIV पॉजिटिव है। और उसके पिता ने आपके भाई को जिम्मेदार ठहराया? ये कैसे हो सकता है मुकेश? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। मुकेश, तू भी तुरंत अपना टेस्ट करवा ले। पता चला कहीं तुझे भी है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आपका मतलब है कि अस्मिता से ये बीमारी मुकेश को हुई है? अरे उल्टा है, उल्टा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अंकल? ये भी तो हो सकता है कि भाभी को पहले से ये बीमारी हो। हम ये बहस करी क्यों रहे हैं बेकार में? मुकेश, तुम अपना टेस्ट करवा लो। हाँ भैया, करवा लो। भाई साहब, जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबको पहले से ही पता था कि अस्मिता को शादी के पहले से ही ये बीमारी है और आपने हमसे ये बात छिपाई? शांति जी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर। एक तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और ऊपर से आप उस पर, हम पर कालिख पोत रही हैं। यही सवाल मैं आपसे करूं तो? क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे बकवास तो आप कर रही हैं, एक तो चोर ऊपर से चतुर। सर, झगड़ा हो रहा था उस वक्त मेरी माँ और अस्मिता भाभी के पेरेंट्स के बीच। चुप रहिए आप सब। अस्मिता को ये बीमारी मुझसे हुई है। पहले ये बीमारी मुझे हुई और फिर मुझसे अस्मिता को।
सालों तक मैं कोलू के बैल की तरह काम करता रहा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। पूजा और अंजलि को पढ़ाना, लिखाना, घर चलाना, उनकी शादी के लिए पैसे जमा करना, इस सब के बीच मेरी अपनी जिंदगी भी थी, मेरी अपनी जरूरतें भी थी। ज्यादातर शराब से जवानी की प्यास बुझाता, पर एक वक्त आया जब शराब फीकी पड़ गई और जवानी कुरेदने लगी। खुद जिम्मेदारियों में डूबा, सबसे बड़ी कीमत मुझी को चुकानी पड़ी। यार इस डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं, बस दवाइयां लेनी होंगी टाइम टू टाइम। यार फिर भी ये HIV तो HIV होता है। दुख लगता है यार सुनकर बहुत। तू पागल हो गया क्या बे? कैसी नेगेटिव बातें कर रहा है? जब डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ठीक हो जाएगा। मुकेश, तू टेंशन ना ले। ये ले सब ठीक हो जाएगा। ले। टेंशन कैसे ना लेता मैं? इलाज का खर्च कमर तोड़ने वाला खर्च था, बदनामी और मौत का डर वो अलग। देख बेटा, तू इतने सालों से इलेक्ट्रिक की दुकान संभाल रहा है, तुझे अगर लगता है कि उसे बेच देना चाहिए तो बेच दे। मैं मानता हूँ माँ कि पापा ने कड़ी मेहनत करके इस इलेक्ट्रिक की दुकान को खड़ा किया था, पर अब समय बदल गया है माँ। मैं इस इलेक्ट्रिक की दुकान को नहीं चलाना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कर। तेरे पापा ने प्रॉपर्टी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो भी तो सारा तुम्हारा ही है ना। इस घर के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, दोनों बहनों को भी सेटल करवाया। अब तो अपना सोच, सेटल हो जा। किस मुंह से माँ को बताता कि मैं दुकान बिजनेस चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इलाज के लिए बेच रहा हूं। झूठों का कारवां निकल पड़ा, कोहरा जमने लगा। मुकेश बेटा, चले? हाँ माँ। माँ अब चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझ में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? मुझे मालूम था कि ये रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं अगर मैं अपनी बीमारी का खुलासा करूं। ऊपर से मैं अपनी माँ और बहनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, कितना नाम खराब होता। कैसे इंसान हो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक मासूम जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हो? मैं, मेरी बहन अंजलि और हमारी माँ पूरी तरह शॉक में थे। जिस मुकेश भैया को मैं और अंजलि पिता समान मानते थे, जिन्होंने इतना सब किया था हमारे लिए, वो अपनी खुद की पत्नी की जिंदगी इस कदर खतरे में कैसे डाल सकते हैं? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम भैया को कभी माफ कर ही नहीं पाए। तो सोचिए, अस्मिता और उसके माता पिता उस आदमी को माफ कैसे कर सकते थे? आपको लगता है ये मर्डर्स अस्मिता के माँ बाप ने किए हैं या करवाए हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो लोग हम सब पर। वो लोग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मुकेश भैया की बीमारी के बारे में हमें मालूम नहीं था। इतना ही नहीं, मुकेश भैया या हमें अस्मिता भाभी के अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिए। दाह संस्कार सब खुद ही कर दिए।
एक बेटी की जान गई क्योंकि एक दामाद ने सच नहीं बोला। वो HIV पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध जोड़े, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से उसकी पत्नी को भी ये बीमारी लग सकती है। मुकेश इस उम्मीद में इस झूठ को जी रहा था कि काश उसकी पत्नी को उसकी ये बीमारी ना लगे, लेकिन ये उम्मीद अनसाइंटिफिक थी। अस्मिता को ये बीमारी हुई और वो शादी के 2 साल में ही चल बसी। लेकिन क्या मुकेश और उसकी मां का कत्ल अस्मिता की बेवक्त और दुखद मौत की वजह से हुआ था? दिल्ली क्राइम ब्रांच। देखिए, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की ना तो आदत है और ना ही कोई कारण है। मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ उन दोनों के मरने का। और जी नहीं, ना तो मैंने उन्हें मरवाया है और ना ही मैंने उन्हें मारा है। अनिल जी, हमें सीधी बात सुनने की ना तो आदत है ना ही फितरत है। हम पुलिस वाले हैं, कोई पीर फकीर नहीं है कि लोग अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपना जुर्म कबूल करते हैं हमारे सामने। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। हर मुजरिम यही कहता है, लेकिन हमारे लॉकअप में जाके कबूल करता है। और ये काम भक्ति से नहीं, सख्ती से होता है। किस बाप को गुस्सा नहीं आएगा अगर उसकी बेटी के साथ यह सब होगा तो? हाँ, मैंने उन लोगों को दिन रात बद्दुआएं दी। मैं चाहता था कि मुकेश तड़पे, बुरी तरह से तड़पे, उसकी मां भी तड़पे, उसकी बहनें भी तड़पे, वो सब तड़पे। उन्होंने मार डाला हमारी बेटी को। मुकेश ने उसे ऐसी बीमारी देकर उसका कत्ल कर दिया। और आपने पैसे देकर उसे मरवा दिया। किसे दी थी सुपारी? आप इसे पढ़े, प्लीज इसे पढ़िए सर। जिस दिन हमें पता लगा कि मुकेश ने खतरे को जानते हुए भी हमारी बेटी को HIV जैसी बीमारी दे दी, उसी दिन हम अपनी बेटी को अपने घर ले आए सर। और हमसे जो भी हो सका, जो भी, हमने वो किया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। और मुकेश को सजा दिलवाने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब भी किया। विमेन कमीशन में हमने शिकायत दर्ज करवाई। इस फाइल में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी सर। मैंने मुकेश की सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की, हॉस्पिटल के सारे बिल्स, मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट्स और कमीशन की सुनवाइयां, सब कुछ इसमें है। हम चाहते थे कि अस्मिता के सामने ही मुकेश को सजा मिले, लेकिन अस्मिता पहले ही चल बसी। लेकिन मैं लड़ाई लड़ता रहा सर, क्योंकि मैं उसे सजा दिलवाना चाहता था। कुछ ही दिनों में कमीशन का फैसला आने वाला है सर, और फैसला मुकेश के खिलाफ आने वाला है, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया था, जानलेवा चीटिंग की थी उसके साथ। मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता था। हम चाहते थे कि उनकी भी बदनामी हो और उन्हें ऐसी सजा मिले कि दुनिया में मिसाल कायम हो जाए। तो आपने कमीशन के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? भला हम उनके गंदे खून से अपने हाथ क्यों रंगेंगे? वो तो वैसे ही अपनी मौत मर रहा था। हम तो बस ये चाहते थे कि वो पहले शर्म से मरे। देखिए सर, हमें गुनहगार साबित करना आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम आपके गुनहगार नहीं हैं। हम अपनी बेटी अस्मिता के गुनहगार हैं। हम रात रात भर सो नहीं पाते सर, ये सोचकर कि हम अपनी बेटी के लिए वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। हम उसकी जिंदगी कुछ साल और बढ़ा सकते थे। मैं तो तस्वीर में भी अपनी इकलौती बेटी से आंख नहीं मिला पाता हूं सर। नहीं साहब, अस्मिता की फैमिली तो वॉशिंग पाउडर के एक इश्तिहार की तरह है। 9 दाग 9 धब्बा। लालचंद, यहाँ दाग धब्बे खून के हैं, एक नहीं 2-2 खून। ठीक है, समझ गया साहब। थोड़ी और झाग वाली धुलाई करता हूँ, शायद कुछ निकल आए।
सर, अस्मिता के पेरेंट्स अनिल और कविता के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला, ना ही फ़ोन रिकॉर्ड से और ना ही खबरियों से। बंसल नॉर्मल से मिडिल क्लास लोग हैं जिन पर ये कहर टूट पड़ा। मैंने आज उनके पेपर्स पढ़े हैं। अगले हफ्ते उनको ज़रूर इंसाफ मिलता। ये मुकेश सक्सेना गारंटीड अंदर जाता। सर, अगर हम ये मान के चलें कि अस्मिता के पेरेंट्स ही मर्डरर्स हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग अंदर गए, शराब पी और फिर कत्ल करके बाहर निकल गए। उन्होंने ज़रूर किसी ना किसी को सुपारी दी होगी, और सुपारी लेने वाला कोई ना कोई जान पहचान का ही रहा होगा। अरे आओ अंदर आओ। बंसल, हो सकता है उन्होंने किसी जान पहचान वाले के भरोसेमंद कंधे पर से अपनी भड़ास की गोली चलाई, या बस ये कत्ल मुकेश और शांति सक्सेना के किसी पहचान वाले ने किया है और इसका अस्मिता के परिवार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हो सकता है कि किसी को मुकेश और उसकी मां पर उतना ही गुस्सा था जितना अस्मिता के पेरेंट्स को था। मुकेश पर हो सकता है, शांति जी तो शायद कोलेटरल डैमेज थी, वो क्राइम सीन पर थी इसलिए मारी गई। सर, मैंने मुकेश के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, ये जानने के लिए कि कोई ऐसा रेगुलर नंबर है जिसने शाम उसको फ़ोन किया था। मतलब कोई दोस्त जिसके साथ मुकेश शराब पीता था और फिर उसी दोस्त ने मार दिया? हाँ सर, कोई रेगुलर कॉन्टैक्ट मिला कोई? एक हरीश जायसवाल है, उसकी बात हुई थी मुकेश से। कौन है ये हरीश जायसवाल? सर, फिलहाल हरीश का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कोई एड्रेस? सेक्टर 6 जूनानगर। लगता है इस केस का कोहरा थोड़ा हट रहा है। हेलो, क्या भाई हरीश, कहाँ है गाड़ी? यार 1-1.5 घंटा तो कम से कम पहुंचते पहुंचते लग ही जाएगा। वो घर से निकले ही लेट हैं। यार 8:30 तो बजे गए। एक काम करते हैं, किसी ढाबे वाबे पे रुकते हैं, रोटी वोटी तोड़ते हैं और क्या। यार पेट में चूहे तो मेरे भी कूद रहे हैं। चल ढाबे पर ही चलते हैं, चल चल चल। जी क्राइम ब्रांच। हरीश जायसवाल कहाँ है? जी वो तो 1 हफ्ते पहले मकान खाली कर गया। मैं तो फ्लैट साफ करवा रहा था। मैं कपिल कुमार ओझे, इस फ्लैट का ऑनर। हरीश जायसवाल कहाँ मिलेगा इस वक्त? वो तो पता नहीं सर जी, बता के नहीं गया। उसके साथ कोई एग्रीमेंट तो किया होगा? कागज हैं? वो तो मेरे घर पे होंगे सर जी। पंजाब से है। इस एग्रीमेंट में भी वही नंबर है जो हमारे पास है। अब तक तो बदल दिया होगा। सर, पिछले हफ्ते तक हरीश यही नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन जिस रात शांति जी और मुकेश का कत्ल हुआ उस रात से उसका ये फ़ोन स्विच ऑफ है। 16 सितंबर। मर्डर की रात से फोन स्विच ऑफ। बंसल, कहीं ये हत्यारा हरीश जायसवाल तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन वो ये डबल मर्डर क्यों करेगा? सर जी, मुकेश जिस इन्वेस्टमेंट एजेंसी की बात कर रहा था, दरअसल वो तो उसकी है ही नहीं, उसके दोस्त हरीश की है। और ये मुकेश कुछ काम नहीं करता था हरीश की एजेंसी पे, सिर्फ वहाँ बैठा रहता था। इस हरीश पे कोई टिप? ये हरीश जायसवाल रिकवरी एजेंट है सर जी, प्राइवेट साहूकारों का काम करता है। और चीटर है सर जी, अपने दिल्ली के कई पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज है इस बंदे के खिलाफ। और साहब जी, इसकी पत्नी ने भी केस ठोका था इस पर। कैसा केस? सर जी, कुछ 6 महीने पहले की बात है। रुयनगर थाने में पहुंच गई मैडम और घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया। सोनल जायसवाल नाम है औरत का। सर, हरीश जायसवाल और मुकेश सक्सेना के बीच अनबन के कोई क्लूज नहीं मिले। इनफैक्ट दोस्ती थी। हरीश रिकवरी एजेंट था और मुकेश उसकी एजेंसी पर बैठा था। हाँ, हरीश की वाइफ सोनल जायसवाल ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस जरूर ठोका था। ऐसा भी हो सकता है कि हरीश ही मुकेश के घर गया हो
दोनों दोस्तों ने बैठ के शराब पी और फिर उसने मुकेश और उसकी माँ को मार दिया। लेकिन सर उसने ये डबल मर्डर्स क्यों किए होंगे? अब ये तो शायद सोनल जायसवाल ही बता सकती है। सर सोनल इन दिनों अपनी माँ के साथ रहती है, यहीं मेहता बाग के पास एक बेकरी चलाती है। तो फिर बेकरी से कोई तरोताज़ा खबर जरूर मिलेगी। जी जी। चूंकि अब डिफेंडेंट जिंदा नहीं है, इसलिए हम ट्रायल की प्रक्रियाओं को बंद करने की मांग कर रहे हैं। ठीक, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। कविता, मैं उसे सजा दिलवाना चाहता था। छोड़िए ना, मिल गई उसे सजा, जाने दीजिए। सच कहूं अंजलि, मैं कभी मुकेश भैया को माफ़ी नहीं कर पाई। अब जो होना था वो तो हो गया पूजा। मुकेश भैया तो अब नहीं रहे। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि ये सब में माँ का क्या दोष था, उन्हें क्यों मार डाला। सर मैंने मुकेश की दोनों बहनें अंजलि और पूजा के फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए, पर हरीश जायसवाल से जुड़ने वाली कोई बात नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है ये खेल बड़ी चालाकी से खेला गया है। या हो सकता है ये अस्मिता वाला एंगल हमें कंफ्यूज करने के लिए खड़ा किया गया है और कत्ल के पीछे वजह कोई और ही है। सर मुकेश वैसे भी अपने दिन गिन रहा था। हाँ, और कोई ऐसे आदमी को और उसकी माँ को क्यों मारेगा? Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. सोनल जायसवाल। मेरा नाम सोनल जायसवाल था, अब मैं सोनल मिस्त्री हूँ। सोनल मिस्त्री, हम क्राइम ब्रांच से हैं और ये जानना चाहते हैं कि तुम सोनल जायसवाल से सोनल मिस्त्री क्यों बन गई? जी ये मेरा निजी मामला है। सोनल, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा जायसवाल इस वक्त कहाँ है? हरीश जायसवाल को ढूंढ रहे हैं हम। क्राइम ब्रांच अब हरीश जायसवाल की तलाश में निकल पड़ी थी। हरीश एक रिकवरी एजेंट था और यह माना जा रहा था कि वो मुकेश सक्सेना का दोस्त था जो अपनी मां शांति सक्सेना के साथ मारा गया था। पहले ऐसा लग रहा था कि ये डबल मर्डर्स अस्मिता के माता पिता ने करवाए हैं मुकेश और उसकी मां से बदला लेने के लिए, लेकिन क्राइम ब्रांच को इस एंगल में कोई भी सुराग नहीं मिला था और ना ही क्राइम ब्रांच टीम को हरीश जायसवाल का ऐसा कोई मकसद नजर आया था जिसकी वजह से वो अपने बीमार दोस्त मुकेश और उसकी मां का कत्ल कर देता। ये डबल मर्डर केस अब रहस्य के कोहरे में धंसता जा रहा था और इसी कोहरे में एक अवैध रिश्ता धुंधला सा नजर आ रहा था। शीतल दुबे नामक शादीशुदा औरत का हरीश जायसवाल के साथ क्या रिश्ता था? दूसरी तरफ शीतल दुबे परेशान हो रही थी कि उसके पति अजय दुबे का फोन बंद क्यों आ रहा था। ये माजरा क्या था? इसी कोहरे में क्राइम ब्रांच हरीश की पत्नी सोनल जायसवाल तक पहुंची, जो ये कह रही थी कि वो अब सोनल जायसवाल नहीं सोनल मिस्त्री है। इन अलग अलग रिश्तों का राज झूठ और जुर्म के कोहरे में न सिर्फ छुपा हुआ था बल्कि आपस में जुड़ा हुआ था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।